Hello everyone. Today we are studying class 6 geography chapter number 1st, and the name of the chapter is the earth in the solar system. We have already seen the first part of this chapter. Inside of that we have already seen then which are the 8 solar planets including the sun, and what is the moon, what is the half moon, full moon, new moon, all these things we have already seen. So let's continue with the second part of this chapter. The solar system, the sun, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as the asteroids and meteoroids from the solar system. We often call it a solar family with the sun as its head. तो सूरज और उसके जो 8 ग्रह हैं वो क्या कहलाते हैं? वो सोलर सिस्टम कहलाते हैं, जिसे हम सोलर फैमिली कहना पसंद करते हैं। और सूरज क्या होता है? इसका हेड होता है। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के सेंटर में कौन होता है? सन होता है। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये बहुत बड़ा होता है और बहुत सारी गर्म गैसों से बना हुआ होता है। इट्स प्रोवाइडेड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड दी सोलर सिस्टम। और ये एक पुलिंग फोर्स, एक खिंचाव का फोर्स जो है बना के रखता है, जो कि सोलर सिस्टम को आपस में जोड़ के या बांध के रखता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर दी सोलर सिस्टम। और जो सन है, जो सूरज है, वो क्या है? एक अल्टीमेट, एक विशेष सोर्स है। किसका? हीट यानी गर्मी का, और लाइट यानी प्रकाश का। किसके लिए? फॉर द सोलर सिस्टम, उस सोलर सिस्टम के लिए। बट दैट ट्रेमेंडस हीट इज नॉट फील सो मच बाय अस। लेकिन उसकी जो बहुत ज़्यादा हीट है उसको हम इतना महसूस नहीं कर पाते, बिकॉज क्योंकि द स्वीट्स बिगेन आवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस। क्योंकि हमारे जो पास के ग्रह हैं उनसे ये बहुत ज़्यादा दूर है। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। और जो सूरज की पृथ्वी से दूरी है वो 150 मिलियन किलोमीटर है। प्लेनेट, there are 8 planets in our solar system in order of their distance from the sun. They are, जो हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं वो कितने हैं? 8 हैं। और सूरज से उनकी दूरी के आधार पे उनका जो क्रम है वो क्या है? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड द नेपट्यून। All the 8 planets of the solar system move around the sun. जो ये 8 प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम के, ये सूरज की चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं, उसके चारों ओर घूमते हैं। द सन इन दी फिक्स्ड पाथ, अपने पर्टिकुलर पाथ, अपने फिक्स पाथ पे, अपनी पर्टिकुलर जगह पे, दूरी पे, जिसका नाम क्या है? दीज पाथ अलोंग दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। और ये जो रास्ते हैं, ये जो इनका पाथ है, ये क्या कहलाता है? ऑर्बिट कहलाता है। मर्क्यूरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन, जो सूरज की सबसे करीबी ग्रह है, प्लेनेट है, वो कौन सा है? मर्क्यूरी है। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। सूरज के पास जो तीसरा ग्रह है वो कौन सा है? मर्क्यूरी के बाद जो है हमारा सेकंड प्लेनेट है वो है वीनस, और वीनस के बाद है अर्थ। तो अर्थ हमारा तीसरा सूरज के करीबी ग्रह है। इन द साइज इट, अपने आकार के आधार पे, इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लेनेट, ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इट इज स्लाइटली फैटेड एट द पोल, और ये अपनी दूरी पे क्या करता है? घूर्णन करता है। दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब एज अ जियोट। जियोट मीन्स एन अर्थ लाइक सी। तो इसकी जो शेप है उसको क्या बोलते हैं? जियोट बोलते हैं। और जियोट का मतलब क्या होता है? अर्थ की तरह शेप, यानी जो हमारे अर्थ का आकार है उसको जियोट कहते हैं। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन दी अर्थ। और जो कंडीशंस हैं जो हमारी सपोर्ट करती हैं, किसके लिए? हमारे जीवन के लिए, वो कहाँ पे हैं? वो संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। द अर्थ इज़ नेदर टू हॉट, ना तो ज़्यादा गर्म है
और ना ही टू कोल्ड, नॉर टू कोल्ड, ना ही ज़्यादा ठंडा है। इट हैज़ वाटर एंड एयर, इसमें क्या है, पानी और हवा है। विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, जो कि हमारे जीवन यापन के लिए बहुत ही आवश्यकता तो हैं। द अर्थ हैज़ लाइफ सराउंडिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन, और अर्थ के पास क्या है, लाइव गैसेज भी हैं इसके आसपास, जैसे कि ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, इन कारणों के कारण, द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, और यही सब वो कारण है जिससे कि क्या है, अर्थ एक यूनिक प्लेनेट है। कौन कौन से, कि ना तो ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, यहाँ पे पानी और हवा है। इसके अलावा जो कि हमारे जीवन यापन के लिए ज़रूरी है, और सबसे ज़रूरी हमारी लाइफ के लिए जो ऑक्सीजन गैस है वो भी इसके यहाँ पे अवेलेबल है, और ऐसा केवल अर्थ पे ही है, इसलिए इसको यूनिक प्लैनेट कहते हैं सोलर सिस्टम का। द मून, आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, हमारी अर्थ का एक ही सैटेलाइट है, एंड दैट इज़ द मून, और वो क्या है, मून है। इसका जो डायमीटर है ओनली 1/4 दैट द अर्थ का 1/4 ही, 1/3 ही है। इस अपीयर सो बिग, ये बहुत बड़ा लगता है, बिकॉज इट इज़ नियर टू द आवर प्लैनेट, क्योंकि ये हमारे प्लैनेट के बहुत ज़्यादा पास है। देन अदर सेटल्ड बॉडीज, जो कि बाकी ग्रहों की तुलना में। इट इज़ अबाउट, ये कितना है, 3,84,400 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, ये केवल हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है, जबकि सूरज कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर है। सो वी कैन कंपेयर इट, हम कंपेयर कर सकते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून, कि पृथ्वी की जो सूरज से दूरी है वो कितनी है, 150 मिलियन किलोमीटर, जबकि चांद से जो दूरी है वो है 3,84,400 किलोमीटर। तो इस कंपैरिजन से भी हम देख सकते हैं कि चांद हमारा कितने पास है और सूरज कितना दूर है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, लगातार इसकी चारों तरफ परिक्रमा करता रहता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, और इसको भी उतना ही समय लगता है एक चक्कर को घूमने के लिए। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ, और यही कारण है कि चांद का हमें एक ही हिस्सा पृथ्वी पर दिखाई देता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ, चांद पे क्या है, जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो कंडीशन है, स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, वो लाइफ के लिए फेवरेबल, लाइफ के पक्ष में नहीं हैं। एस्ट्रोइड्स अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट, स्टार, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा दीज आर न्यूमरस टिनी बॉडीज, बहुत सारी छोटी छोटी बॉडीज होती है, विच आल्सो मूव अराउंड द सन, जो कि सूरज के चारों ओर परिक्रमा करती हैं। दीज बॉडीज आर कॉल्ड, इन जो बॉडीज हैं इनको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोइड्स बोलते हैं। दीज आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, और ये कहाँ है, मार्स और जुपिटर के बीच में हैं। साइंटिस्ट आर दी ऑफ द व्यू, साइंटिस्ट का ऐसा व्यू है दैट एस्ट्रोइड्स आर पार्ट ऑफ द प्लैनेट, एक प्लैनेट का पार्ट है, विच एक्सप्लोरेट मैनी ईयर बैक, जो कि बहुत सालों पहले उससे अलग हो गया। मेटेरिस अ स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन, और वो स्मॉल पीस रॉक का जो कि सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, क्या कहलाता है, मेटेरिस कहलाता है। सम टाइम दीज मेटेरिस इज कम नियर टू द अर्थ, कई बार ये पृथ्वी के पास आ जाते हैं, एंड टेंड टू ड्रॉप इट, और गिरने जैसे दिखते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में, इन ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न, कई बार ये गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं। इट केस अ फ्लैश ऑफ लाइट, और इससे क्या होती है, एक चमक दिखाई देती है। गैलेक्सी, अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, जो बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं उन सबके समूह को क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, जहाँ पे क्लाउड्स भी होंगे, डस्ट भी होंगी और गैसेस भी होंगी। दीज आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज, और ऐसी जो मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, दे आर मेक द यूनिवर्स, और ये क्या बनाते हैं, यूनिवर्स को बनाते हैं। सो वी हैव डन सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड। कीप स्टडी। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, क्वेश्चन related to this chapter, you can ask me. Till then, thank you so much. Keep studying.